राजस्थान देख रहे हैं आप। एनडीटीवी स्पेशल की करेंगे शुरुआत। कहते हैं योग में ताकत बहुत होती है और दुनिया को हमारी प्राचीन परंपरा का योग एक अमूल्य उपहार भी है। ये दिमाग और शरीर को मजबूती देने के साथ साथ स्वस्थ बनाता है। योग हमेशा से ही हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहा है। योग से बड़ी बड़ी बीमारियों के खतरे को टाला जा सकता है और इसी का एक उदाहरण है चुरू के रहने वाले 80 वर्षीय एक युवा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे 80 साल का इंसान युवा कैसे हो सकता है। आइए आपको मिलवाते हैं शिव भगवान भाकर से। क्या है इनके युवा रहने का राज और कौन है शिव भगवान भाकर, हमारे सहयोगी की बनाई हुई इस एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। योग भारतीयों की आत्मा है, भारतीयों की विरासत है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। इस विरासत को आज भी कई ऐसे लोग हैं जो संभाले हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको 80 साल के एक युवा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने योग के सहारे अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया है। 80 साल के ये युवा जब कबड्डी के मैदान में उतरता है तो अच्छों को पटखनी दे देता है। जब दौड़ लगाता है तो युवा भी शर्मा जाते हैं। और ये हैं सरदार शहर तहसील के गांव पिचकराई ताल के रहने वाले शिव भगवान भाकर। 80 साल की उम्र पार कर चुके शिव भगवान आज भी ऐसी दौड़ लगाते हैं कि नौजवान तक को शर्मा जाए। वो योग की ऐसी कठिन कठिन मुद्राएं करते हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 7 दिन प्रशिक्षण लेने के बाद में मैंने प्रत्येक दिन गांव में आकर 2 घंटा प्राणायाम और कसरत की, योग किया और सुबह 3 किलोमीटर दौड़ लगाई। 3 किलोमीटर बाहर जाता था और 3 किलोमीटर दौड़ के वापस आता था। तो उससे मेरे दिन प्रतिदिन भयंकर फायदा हो गया। मेरे 3 नंबर चश्मा था, अब चश्मा भी नहीं है। आज 18 साल हो गए, मेरे चश्मे भी उतार दिए। जैसे बच्चे देख रहे हैं उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ। मेरे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, आंखों में कोई तकलीफ नहीं है। और मेरे हार्ट की एक नाड़ी 94% ब्लॉक थी, एक 54 थी, वो भी खुल गई। अब कोई ब्लॉकेज नहीं है। अब खाने पीने में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। मैं घी, दूध, दही, चूरमा, खीर, शीरा सब चीज खा रहा हूँ। अच्छा, पहले आपके मोटा चश्मा भी था, आंख पे वो चला गया? हाँ, चला गया। 3 नंबर चश्मा था, अब चश्मा नहीं है, मैं बिना चश्मा हूँ। एक समय में कई तरह की बीमारियों का शिकार हो चुके शिव भगवान को योग का ऐसा सहारा मिला कि आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और लोगों को भी योग करने की सलाह दे रहे हैं। शिव भगवान के योग शुरू करने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल 2001 में शिव भगवान भाकर को 2 बार हार्ट अटैक आया। इनका जीवन दवाइयों पर ही निर्भर हो गया। डॉक्टरों ने खाने पीने पर कई पाबंदियां लगा दी थी। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि घी और 100 ग्राम से ज्यादा दूध का सेवन करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद 3 महीने तक तो दवाइयां ली, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला और शरीर में जलन रहने लगी। परेशान शिव भगवान बीमारी से निजात पाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे घर पर ही योग करना शुरू कर दिया। प्रत्येक दिन हम स्कूल में क्लास लगाते हैं, वहाँ भी 40-50 रोजाना आते हैं और घरों में भी प्रत्येक दिन योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। इससे शुगर की बीमारी ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गई, प्रोस्टेट ठीक हो गया, हार्ट अटैक ठीक हो गया और लीवर की बीमारी ठीक हो गई, पथरी की बीमारी ठीक हो गई। पथरी अगर ये ज़्यादा है तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में करो और 4-5 लीटर पानी पियो, पथरी छोटी होकर निकल जाएगी। शिव भगवान जी की 80 साल की उम्र है, लेकिन शिव भगवान जी युवाओं से भी तेज दौड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, इसके अलावा अनेकों प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। शिव भगवान जी आज भी प्रतियोगिताओं में भाग लोगे आप? हाँ, प्रतियोगिता में भाग लियो। मैं कबड्डी भी खेल सकूं। हाँ। जहाँ पर खेलने की जरूरत हो वहाँ मैं खेलता हूँ। अच्छा। कबड्डी खेलता हूँ। तो बच्चे क्या बोलते हैं आपको? बच्चे तो जवान बोल रहे हैं कि ये तो हमारी बहुत मजबूत जवान है। तो मेरी मुलाकात भी आज 80 साल के जवान लड़के से हुई है। हाँ हाँ, मैं कोई महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं जब चलता हूँ तो मेरी अभी 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब आपकी क्या दिनचर्या रहती है? अब सुबह मैं उठते ही बाजरे की रोटी और दूध लेता हूँ, 1 किलो दूध और बाजरे की रोटी सुबह। और कितने दौड़ते हो, कितने चलते हो, कितना देर प्राणायाम करते हो? सुबह अब स्कूल में प्राणायाम करने लग गए तब से बाहर तो 3 किलोमीटर जाना बंद कर दिया। यहाँ घर पर ही मैं दौड़ लगाता हूँ।
पहले गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद में घर में दौड़ लगाता हूँ। दौड़ लगाने के बाद में फ्रेश होकर फिर स्कूल तक मैं 1.5 किलोमीटर दौड़ के जाता हूँ और यहाँ योगी प्राणायाम और कराऊँ मैं। अब शिव भगवान भाकर नियमित रूप से 4 बजे उठकर हर दिन 3 किलोमीटर दौड़ते हैं। रोज 3 घंटे योगासन करते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि जब वो योग करते हैं तो अब उन्हें किसी भी चीज से परहेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाकर का कहना है कि वो हर दिन 2 से 3 किलो दूध पीते हैं और जमकर घी भी खाते हैं। योग ने अपना ऐसा चमत्कार दिखाया कि अब भाकर ने अपनी सभी बीमारियों से पीछा छुड़ा लिया है। शिव भगवान किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेते। हार्ट की प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात है, अब उन्हें खांसी जुकाम तक नहीं होता। शिव भगवान बताते हैं कि उन्हें 38 साल की उम्र से ही 3 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, जो अब हट चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें आंखों में जलन और पानी आने की समस्या थी। योग से वो भी दूर हो चुकी है। शिव भगवान अब योग के फायदे ग्रामीणों को भी बताते हैं और योग सिखाते भी हैं। आजकल देखा गया कि स्ट्रेस बहुत है, लोगों में तनाव बहुत है, युवाओं में भी तनाव देखा गया है। आखिर वो तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं? तनाव प्राणायाम और योग करने से तनाव नहीं रहेगा। योग का मतलब जुड़ना और प्राणायाम करने से स्थिर मतलब हर एक बात सहन करने की शक्ति पैदा होगी। वो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। आज के बच्चे कोई कह रहे हैं मेरे को जी नहीं लग रहा है, मैं फांसी खा ले, मैं जहर पी ले, मैं खत्म हो जाऊं, जोड़े में डूब जाऊं। प्राणायाम करने से ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और जिस लोगों की नींद नहीं आती थी, मानसिक बीमारी थी, वो मानसिक बीमारी भी हमारे गांव में 1, 2, 3 के ठीक हुई है और शुगर की बीमारी भी ठीक हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बच्चा छोटी उम्र में प्राणायाम और योग करने लग जाए तो 200 साल तक आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता। मेरे समझ में तो ये है कि 200 साल तक जी सके बच्चों अगर ये प्राणायाम करना चालू कर दे तो भी कोई बीमारी को नहीं है। मृत्यु का मेन कारण यही है कि कोई बीमारी, कोई शरीर में कमजोरी हुए, कोई चीज की कमी वजह तो मृत्यु आवे, नहीं मृत्यु को नहीं आवे। 3-4 वो प्राणायाम कौन से जो व्यक्ति को रोज करने ही चाहिए जिनसे आदमी स्वस्थ रहता है? पहला है ओम का उच्चारण। पहले शुरू में ओम का उच्चारण करो, गायत्री मंत्र बोलो और उसके बाद में भस्त्रिका मतलब पूरा सांस अंदर ले और बाहर निकालो। और इन बाद में कपालभाति 10 मिनट कपालभाति करनी चाहिए निरोग आदमी ने। 10 मिनट करे बिंगे हार्ट अटैक को नहीं हुए, ब्रेन हेमरेज को नहीं हुए और लकवा की शिकायत को नहीं हुए। तीनों पर नाड़ी की ओर रोग है, नाड़ी ब्लॉक हुए, ज्यादा बीमारी हुए तो तीनों बीमारी एकली कपालभाति एकली ठीक कर दिया ने। आदरणीय हमारा दादाजी माने सिखाया और माने बताया और योग मेरे गंठिया भावा और हट था तो मेरा बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। शिव भगवान जी भी दौड़े भागे तो बढ़िया लगे? हमारे बढ़िया लगे, मैं भी थोड़ा दौड़ा। अब हमारे सांस ऊपर तो हमारा दम से खींच तो अब भी बिल्कुल ही नहीं है। योग मेरे दादाजी शिव गांधी भाकर कराते हैं और ये कुछ वर्षों से करा रहे हैं। यही हम सब गांव वालों को सुबह शाम करने के लिए कहते हैं और गांव वाले हम सुबह 4 बजे यहाँ स्कूल में एकत्रित होकर योग करते हैं और सब बच्चे बूढ़े जवान सब लोग यहाँ पर योग करते हैं। इन सब को हमारे दादाजी प्रेरित करते हैं। हम रोज़ योगा करते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया का कहना है कि शिव भगवान आसपास के गांव में होने वाली दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, जिसमें जवान लड़कों को भी भाकर पछाड़ देते हैं। शिव भगवान इस उम्र में भी खेती बाड़ी का काम पूरे जोश और उत्साह के साथ करते हैं। आज के समय में बढ़ते मानसिक तनाव को दूर करने के लिए शिव भगवान लोगों को योग करने की सलाह देते हैं। शिव भगवान स्थानीय युवाओं को समझाते हैं कि योग करना क्यों आवश्यक है और कौन से योग हैं जो आपको मानसिक तनाव से दूर रख सकते हैं। अब तो गांव में युवा भी बड़े चाव से योग करते हैं। आसपास के कई क्षेत्रों में शिव कुमार योग सिखाने जाते हैं। योग एक बहुत साइंटिफिक चीज़ है जो बीते ज़माने में ये ऐसे लोग बोला करते थे, लेकिन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के अंदर 250 साइंटिस्टों की एक टीम है और वो टीम जो है रोज़ नित नए रिसर्च इस पे कर रही है। और मेन बात यह है कि जब हम श्वास लेते हैं हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है और हमारे हार्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सेल्स होते हैं, उनको
पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई मिलती है और वो कोई डेड सेल है वो रिजनरेट होता है और आदमी उससे ठीक होता है। इसी प्रकार से अगर किसी को फेफड़े की तकलीफ है तो विज्ञान में कहा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमारे फेफड़े के अंदर 7 करोड़ 30 लाख अलवोलियाँ होती हैं और उन प्रत्येक में जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो लगभग 450 से लेकर 500 ml ऑक्सीजन इनहेल होती है, लेकिन जब हम भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं तो 5,500 ml ऑक्सीजन हमारे अंदर इनहेल होती है और वो सारे जो सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं। इसलिए हमारी जो भी बीमारी होगी, हार्ट संबंधी, श्वास संबंधी या शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ होगी तो वो सब इसके से ठीक होती है। यही योग के पीछे की विज्ञान है। अब आपको बताते हैं कि योग के फायदे क्या क्या हैं। तो योग करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तनाव कम होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मानसिक शांति मिलती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, वजन नियंत्रित करने में भी ये काफी कारगर है। लोगों को योग सिखाने वाले शिव भगवान का मानना है कि अगर हर वर्ग के लोग रोजाना 1 घंटे भी योग करें तो कोई बीमारी नहीं होगी। योग के दम पर आज भी शिव भगवान भाकर युवा बने हुए हैं, जो 80 साल की उम्र में भी युवा जैसा जोश रखते हैं। हमने हमारे ऋषि मुनियों को योग करते नहीं देखा, लेकिन शिव भगवान भाकर को देखकर योग की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में योग का विशेष महत्व आदि अनादिकाल से रहा है। ऐसे में शिव भगवान भाकर जैसे लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय संस्कृति है वो योग से प्राचीन काल से जुड़ी हुई रही है। ऋषि मुनियों ने योग किया तो हजारों साल तक वो जीवित रहे, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते गए और योग को भूलते गए। लेकिन एक बार फिर से योग की ओर गांव देहात के लोगों का रुझान बढ़ा है। उसकी मुख्य वजह शिव भगवान जी भाकर जैसे उदाहरण है, जिसके दम पर एक बार फिर से योग है वो विश्व अपना रहा है। एनडीटीवी के लिए चूरू के गाँव पिस्कराई ताल से गजेंद्र सिंह। तो योग क्या कुछ कर सकता है, कमाल। आपने देखा भाकर साहब को 80 साल की आयु में भी ज़बरदस्त स्वास्थ्य इन्होंने अपना कायम रखा है। और हमारे संवाददाता बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ योग करते हैं बल्कि कबड्डी और दौड़ जैसे खेलों में भी वो भाग लेते हैं। इस उम्र में इस तरह के फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने से स्वाभाविक है कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 21 जून को योग दिवस है और एक बड़ा दिन है जब आप और हम सब योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बताते हैं योग दिवस का इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने 2015 में ये प्रस्ताव रखा था। भाषण के दौरान उन्होंने योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव यूएन में रखा और 11 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा, 2014 में उन्होंने रखा था और 11 दिसंबर 2014 को ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और बहुत अच्छा रिस्पांस दुनिया से इसको मिला। 177 देशों ने इसका समर्थन किया। तय किया गया 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। 27 दिसंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा था और उसके बाद अब आपको ज़रा कुछ लाभ बता देते हैं योग के। हालांकि योग अब इतना प्रचलित है आम लोगों में, आप सब जानते हैं, फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी इससे बढ़ती है, तनाव कम होता है और इससे आप देखिए तनाव को दूर भगाता है योग। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इससे दूर होती हैं। अभी हमारे इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के ऊपर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 80 साल के शिव भाकर की है। चूरू में वो रहते हैं और बहुत स्वस्थ उन्होंने बनाया हुआ है अपने शरीर। मानसिक शांति इससे मिलती है, सबसे ज़रूरी मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं। तो आप करेंगे योग तो रहेंगे आप निरोग, और निरोगी रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है।